बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। आज हम बना रहे हैं बारबेक्यू बिरयानी, जो कि बहुत ही मज़े की और बहुत ही जल्दी बन जाती है। जब आप ये बिरयानी बनाएंगे तो खाने वाले आपसे ज़रूर रेसिपी पूछेंगे और आपके खाने की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आइए हम बिरयानी बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया ऑयल। ऑयल आपने अपने हिसाब से लेना है कि आप कितनी मिकदार में बिरयानी बना रहे हैं। मेरे पास जो चावल हैं वो 1 केजी हैं और जो चिकन है वो भी 1 केजी है। अब मैंने इसके अंदर प्याज डाल दिया है। प्याज को हम लाइट ब्राउन करेंगे, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। ये देखें प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी ताकि प्याज की कुकिंग यहीं रुक जाए, प्याज मज़ीद ब्राउन ना हो। पानी शामिल करना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन को शामिल करने के बाद थोड़ी देर के लिए हम इसको भूनेंगे ताकि चिकन की जो एक मखसूस किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और चिकन में से स्मेल नहीं आएगी। ये देखिए आपने चिकन की बुनाई पे किसी तरह से भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना। इसके बाद इसको हम थोड़ी देर मज़ीद भूनेंगे। ये देखिए इस तरीके से। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बरकत दे, उनकी तमाम मुश्किलें परेशानियाँ दूर करें, दिल की मुरादें पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। अब मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है लहसुन और अदरक, जो कि 2 टेबल स्पून था मेरे पास, और टमाटर थे मेरे पास 3 अदद बड़े साइज़ के, जिनकी मैंने गोल कटिंग की हुई थी, वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। अब इसके साथ हम थोड़ी देर मज़ीद भूनेंगे चिकन को और इन तमाम चीज़ों को जो कि इसके अंदर मैंने डाल दी हैं। ये देखिए टमाटर अब बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ नमक, गरम मसाला। नमक इसमें मैंने पिंक सॉल्ट इस्तेमाल किया है। ये है मेरे पास सुरख मिर्चें, जो कि मैंने कश्मीरी मिर्चों की पीछे चटनी बनाई है वो मैंने शामिल की है। चिली फ्लेक्स शामिल किए हैं और मैंने शामिल किया है इसके अंदर चिकन पाउडर और वनीला एसेंस के 2 ड्रॉप्स। और ये मेरे पास है दही, 4 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं और 2 से 3 मैंने सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर शामिल की हैं। अब हम इनको मज़ीद थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जो हमने दही शामिल किया है वो अपना पानी छोड़ देगा और ये जो चिकन है ये भी पानी छोड़ देगा। अब मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ इमली। अपने हिसाब से अपने टेस्ट के मुताबिक आपने तमाम मसाला जात इसके अंदर शामिल करने हैं। ये देखिए चिकन ने भी अपना पानी छोड़ दिया है और जो हमने दही इसमें शामिल किया था उसने भी। थोड़ी सी मुझे मिर्चें कम लग रही हैं, इसलिए मैंने और कश्मीरी मिर्चियों की जो चटनी बनाई हुई थी वो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। अगर आपने ये मेरी वीडियो नहीं देखी कश्मीरी चटनी की तो ज़रूर देखिए। ये खानों की जान है ये जो चटनी है। बिरयानी में भी इसका इंतहाई मज़े का टेस्ट आएगा और मैं अपने तमाम खुश्क खानों में और जो बिरयानी वगैरह है उनमें यही चटनी इस्तेमाल करती हूँ। अब मैंने बिरयानी मसाला शामिल किया है 1.5 टीस्पून, ठीक है, 1 और हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दिया। देखिए चिकन ने बिल्कुल जो ऑयल है वो छोड़ दिया है। ये देखिए जब इस तरह चिकन ऑयल छोड़ दे तो समझ लीजिए कि अब ये जो हमारी कढ़ाई है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब मैं एक स्पून रखूँगी, दूसरी साइड पे मैंने कोयले को गर्म होने के लिए रख दिया था। अगर आपके पास कोई छोटा बर्तन हो तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन ये मुझे तरीका सबसे आसान लगा था। इस तरीके से ऑयल हमने इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालना है, इस तरीके से ढक्कन ऊपर दे देना है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इस चम्मच को हटा देंगे, इसको ढक्कन दे के एक साइड पे कर देंगे और दूसरी साइड पे हम चावलों को उबलने के लिए रख देंगे। ये देखिए माशाल्लाह देखने में ही कितनी मज़े की लग रही है, जितनी देखने में मज़े की लग रही है उतनी खाने में उससे भी मज़े की है। अब मैंने पानी लिया है, चंद मैंने पुदीने के पत्ते लिए हैं और मैंने ये लिया है दालचीनी, लौंग और ज़ीरा।
ये मैंने 2 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ नमक के, और पानी को उबलने के लिए हम रख देंगे। ये पानी को आपने फुल नहीं उबालना, जब थोड़ा-सा पानी आपको लगे कि अब उबलने लगा है, तो उससे उबलने से पहले आपने इसके अंदर चावल डाल देने हैं। ये चावलों को ना तो इस तरीके से चावल टूटेंगे और चावल भी आपके लंबे-लंबे पकेंगे। ये टिप है चावलों को उबालने की। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बताइएगा कि ये टिप आपके लिए कितनी कारगर साबित हुई है। ये देखिए माशाल्लाह चावल बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं जो हमारी कढ़ाई थी बनाई हुई थी हमने, उसके अंदर मैंने चावल शामिल कर दिए हैं, और ये है मेरे पास फूड कलर ज़र्दा रंग, और मैंने सिरके के अंदर शामिल करके इस तरीके से मैंने डाल दिया है। आप रेड कलर भी शामिल कर सकते हैं। थोड़ा-सा देखें इस तरीके से आपने नीचे से चावल चेक कर लेने हैं कि तमाम चावल गल चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तमाम चावल गल चुके हैं। दूसरी साइड पे मैंने वही कोला दोबारा गर्म होने के लिए रखा हुआ था। इस तरीके से दोबारा से हम रखेंगे। इसके ऊपर थोड़ा-सा ऑयल डालेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से करने से जो हमारे चावलों का टेस्ट है और दुबाला हो जाएगा। अब हमने एक बर्तन के अंदर चावलों को निकाला है, साथ मैंने कोकम्बर की कटिंग की हुई है, यानी कि खीरे काटे हुए हैं, साथ मैंने रायता बनाया है, और ये खाने में बहुत ही मज़े के हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जब आप लोगों ने ये बिरयानी बनाई तो कितनी मज़े की बनी। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज़।